अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ोहरा कमाल नकवी अपने यूट्यूब चैनल के साथ। जैसा कि आपको अर्ज़ किया था कि हम इसमें किताबों के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, तो आज मैं आपको बताने लगी हूँ कि अहादीस की कुतुब के हवाले से एक बात जो मुझे अहले सुन्नत में और अक्सर अफराद में और आम लोगों में बहुत अच्छी लगती है और मैं चाहूँगी कि वो आपसे शेयर करूँ, और जो हमारे तशय्युअ में मौजूद नहीं है। कम फहमी कह लें या ला ताल्लुकी कह लें कि हमने दीन को या शरीयत को अपनी चंद किताबों और बातों और उलमा तक महदूद कर दिया है। वो ये है कि जब अहले सुन्नत हज़रात अहादीस को बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं और अपनी किताबों के नाम भी उन्हें याद हैं और वो उनको मानते भी हैं, यानी कि उनके सामने जब तज़किरा किया जाता है, किसी भी हदीस का या रिवायत का तज़किरा किया जाता है, तो वो देखते हैं, रुजू करते हैं अपनी कुतुब की तरफ। अहले हदीस की मशहूर किताबें जिन्हें साए सित्ता कहा जाता है, यानी 6 किताबें हैं जो अहादीस और रिवायात पर मबनी हैं, जिनमें सबसे मुस्तनद किताब जो गर्दानी जाती है, मानी जाती है, वो सही बुखारी और सही मुस्लिम। इन 6 में जो सबसे ज़्यादा अहमियत और फ़ोक़ियत रखती है वो सही बुखारी और सही मुस्लिम है। इसके बरअक्स अगर हम तशय्युअ की तरफ रुजू करते हैं और देखते हैं, आम लोगों से अगर कभी पूछें क्या बताएं आपकी अहादीस की कुतुब कौन सी हैं, तो उनको मालूम नहीं होता। तो आज मैं आपके सामने मुख्तसर सा तारुफ पेश करूँगी शिया कुतुब का। जिस तरह से पहली 6 किताबें अहले सुन्नत की हैं कि जिन्हें वो लोग साए सित्ता कहते हैं, इसी तरह से तशय्युअ में 4 अहादीस की सबसे पहली मशहूर किताबें हैं जिन्हें कुतुब अरबा कहा जाता है। यानी अरबा 4 को कहते हैं और कुतुब किताब की जमा है, यानी कि वो 4 अहादीस की किताबें जो तशय्युअ की अहादीस के हवाले से हैं और जलीलुल क़द्र जितने भी उलमा थे उन्होंने लिखी। उनमें से सबसे पहली किताब जो है वो किताब अल-काफ़ी है, जिसे मोहम्मद याकूब कुलैनी ने लिखा और उन्होंने इसे 329 हिजरी में लिखा, और ये पहली किताब थी अहादीस की जो लिखी गई, और इसके मुसन्निफ़ कुलैनी हैं। और ये जब लिखी गई उस वक्त इमाम की ग़ैबत सुग़रा थी, यानी कहा यह जा सकता है कि इमाम के जो चौथे नायब थे वो मौजूद थे और इमाम की अभी ग़ैबत सुग़रा अपने आखिरी मराहिल में थी जब ये किताब लिखी गई। जब मोहम्मद याकूब कुलैनी मौजूद थे, तो इस कुतब में 15,176 अहादीस को कलमबंद किया गया है। फिर इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह हम एक एक किताब के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि वो उस किताब में क्या है और किस तरह से उसे जो है पढ़ा जाता है या उस पर रसाई हमारी कैसे है। दूसरी किताब जो है वो है मल्ला यहज़ुर ला फ़क़ी, यानी कि जब आपके पास फ़क़ी कोई हाजिर ना हो, क्योंकि उनके बाद इमाम की ग़ैबत कुबरा शुरू हो गई, और जब बहुत सारे उस ज़माने में जो लोग थे दूर दराज इलाक़ों में और हर इंसान के पास रसाई उलमा तक आसान नहीं थी, तो शेख सद्दूक़ इब्न बाबावे जो मशहूर हैं शेख सद्दूक़ के नाम से, और उन्हें इब्न बाबावई भी कहा जाता है, उन्होंने ये किताब लिखी और इसमें 9,044 अहादीस को नक़ल किया है। और ये जो ज़माना है शेख सद्दूक़ का भी, वो मतवल्ली यानी कि जब वो पैदा हुए मतवल्लद हैं 306 हिजरी में, और जो उन मतवफ़ी है यानी उनकी जो वफ़ात है 381 हिजरी की है। तो इस ड्यूरेशन में जो है, इसमें दौरे में उन्होंने ये किताब लिखी जो कि शियों की दूसरी बड़ी मुस्तनद हदीस की किताब है। अब हम बात करते हैं तीसरी और चौथी किताब के बारे में। उसके जो मुसन्निफ़ हैं वो एक ही हैं, शेख मोहम्मद तूसी हैं, और जो उनका ज़माना है वो है 460 हिजरी का। जो 2 किताबें हैं, तीसरी है तहज़ीबुल अहकाम जिसकी अहादीस हैं 13,590, और अल इस्तब्सार है जो कि जिसकी अहादीस हैं 5,501, और ये 5वीं हिजरी के तकरीबन आखिरी मराहिल की किताब है। तो ये वो 4 किताबें हैं कि जब भी हमारे उलमा किसी भी हदीस या सनद को नक़ल करने के लिए जब देखते हैं तो इन किताबों की तरफ रुजू करते हैं, या ये 4 वो पहली किताबें हैं जो कि हमारे शियों में मुस्तनद हैं और लिखी गई और मानी जाती हैं अहादीस के हवाले से। आने वाली वीडियोस में हम तारुफ़ पेश करेंगे कि ये किताबों की मज़ीद कि इनमें क्या है और किस तरह से हमें मुहैया हैं, कहाँ पर मौजूद हैं,
اور ان کے مصنفین کے حالات زندگی کے کس طرح سے انہوں نے تگ و دو سے یہ چیزیں حاصل کی ان کے بارے میں بتائیں گے۔ اب تک صرف اتنا کہ اکثر ممبروں سے جب آپ سنتے ہیں کہ فلاں کتاب میں تہذیب میں ہے یا استبصار میں ہے یا شیخ محمد توسی نے لکھا ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے شیعہ کی وہ پہلی 4 کتابیں ہیں احادیث کی کہ جو کہ روایت کی گئی ہیں۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو جو ہے یہ میرا جو چھوٹا سا ایک یوٹیوب کا چینل ہے پسند آئے گا اور آپ اپنی رائے دیں گے انشاءاللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔